वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और इसके साथ साथ पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो हम यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनॉमियल दोनों को यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास एक सेंटेंस होता है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में ऐड हुए होते हैं या माइनस हुए होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं और या इनके दरमियान में डिवाइड का साइन होता है। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक वेरिएबल का पार्ट और दूसरा पार्ट जो है वो होता है कांस्टेंट पार्ट, जिसमें आपके पास कोई ना कोई नंबर होता है। वेरिएबल मीन्स आपके पास ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट है ये आपके पास सब वेरिएबल कहलाते हैं। कांस्टेंट से मुराद हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह ले सकते हैं। ये आपके पास कांस्टेंट होते हैं। इनको कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और ए बी सी और एक्स वाई जेड को वेरिएबल इसलिए कहा जाता है कि इनकी वैल्यू कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती। इनकी वैल्यू हम मालूम करते हैं, ये हर क्वेश्चन में इनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं वेरिएबल। यानी इनकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है हर क्वेश्चन में, तो इसलिए इनको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल होगा, वेरिएबल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ये कोई मसला नहीं। वेरिएबल होगा, बीच में बाइनरी ऑपरेशन होगा। बाइनरी ऑपरेशन भी प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई इसको कहते हैं। तो जब आपके साथ कोई भी बाइनरी ऑपरेशन वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को आपस में ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो इस जो एक्सप्रेशन बनता है जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ऊपर लिखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 दोनों एग्जाम्पल हो गए हैं। इसी तरह 3x प्लस 5 और 3x माइनस 5 ये दो और एग्जाम्पल हो गए हैं। और यहाँ पर ये जो चीज़ है आपके पास आपको नज़र आ रही है, इसको हम पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। तो इससे भी हमारा कोई मसला नहीं है। वेरिएबल होना चाहिए, बीच में बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए और एक साइड पर कांस्टेंट और दूसरे साइड पर वेरिएबल होना चाहिए। तो ये आपके साथ हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसी तरह किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट से मुराद क्या होता है, एक्सपोनेंट से मुराद क्या होता है और बेस से मुराद क्या होता है। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x पावर 2 प्लस 3x माइनस 5। ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके साथ दो वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है और बीच में आपके साथ जो बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल हुआ है वो माइनस का है। अब हम जानते हैं कि कोफिशिएंट से मुराद क्या होता है। तो दोस्तों, वेरिएबल से आगे हमेशा कोई ना कोई नंबर होता है। अगर आपको कोई यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि यहाँ पर 1 है, मतलब ये 1 टाइम है, 1x स्क्वायर है। तो इसी तरह अगर आपके साथ यहाँ पर कोई और नंबर हो तो यहाँ पर जो शुरू में होता है नंबर वेरिएबल से आगे, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं। इसी तरह ये भी कोफिशिएंट है और 3 भी कोफिशिएंट है। लेकिन ये जो 4 कोफिशिएंट है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और यहाँ पर जो 3 कोफिशिएंट है वो एक्स का कोफिशिएंट है। और इसी तरह ये 5 जो है आपके साथ क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह तो कोफिशिएंट को तो आप जान चुके हैं, जो वेरिएबल से शुरू में नंबर लगता है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। वेरिएबल से आगे जो नंबर होता है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो नंबर होता है, यहाँ पर जो नंबर होता है, अगर आपको यहाँ पर कोई नंबर नज़र ना भी आए तो फिर यहाँ भी कोई ना कोई नंबर होगा। अगर कोई नंबर लिखा है तो जाहिर सी बात है वही नंबर है। अगर कोई नंबर ना लिखा हो तो फिर वो 1 ही हम कंसीडर करेंगे। तो ये है आपके पास x पावर 1 और x जिसका एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। यहाँ पर x है, इसका मतलब है कि x पावर 2 और एक्सपोनेंट इक्वल टू 2। तो एक्सपोनेंट हम इस पावर को कहते हैं। यहाँ पर जो नंबर होता है, यहाँ कान की पोजीशन पर एक नंबर होता है जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो हम यहाँ तक तो जान चुके हैं
कि इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, x को हम कोफिशिएंट कहते हैं, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। लेकिन ये जो वैल्यू है जिसके बारे में, जिसके इर्द गिर्द हम चक्कर लगा रहे हैं, ये क्या चीज़ है, तो इसको हम कहते हैं बेस कहते हैं। तो यही चीज़ हमारे पास क्या है, बेस है। यहाँ पर भी आपके साथ जो बेस है वो है x, आपके पास क्या है, बेस है। तो दोनों केसेस में जो बेस है वो क्या है, वो x है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई है। इसके बाद हम आगे जाते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तो हम जान चुके हैं। आपके साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जैसे x पावर में तो कोई भी नंबर हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, +3, 5x स्क्वायर +6, ये दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखता हूँ x √5। तो कोई भी आपके साथ पावर में कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये तमाम के तमाम क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि ये जो x का, ये जो वेरिएबल का जो पावर है वो हम ज़रा सिंपल लिखें, होल नंबर से लिखें, 1 2 3 0 भी लिखें, 0 1 2 3 4 5 6 लिखें। सपोज इस तरह लिखता हूँ कि 5x पावर 3 +2x² +6x +9। तो इनमें आप चेक करें कि तमाम वेरिएबल का जो पावर है वो बहुत ही सिंपल है और तमाम के तमाम पावर जो है वो होल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं। होल नंबर मुराद 0 1 2 3 4 5, ऐसे नंबर को हम होल नंबर्स कहते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और बाकी तमाम नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो अगर वेरिएबल का जो पावर हो, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट हो, वो इन नंबर में से कोई नंबर हो, तो फिर इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ये बहुत ही ख़ास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसका नाम भी बहुत ख़ास होगा, इसका नाम होगा पॉलिनॉमियल। इसका नाम हो जाएगा पॉलिनॉमियल। तो जब आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और उसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट हो, वेरिएबल का जो पावर हो, जो यहाँ पर होता है वो होल नंबर से ताल्लुक़ रखता हो, तो इस टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होता, बल्कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर हो वो होल नंबर के अंदर ही हो, तो इस टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। हर एक पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन हर एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होता। इसके बाद हम पॉलिनॉमियल की क्लासिफिकेशन करते हैं कि पॉलिनॉमियल को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं और किन किन बेसिस पे कर सकते हैं। तो पॉलिनॉमियल को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, दो तरह हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक तो इस पॉलिनॉमियल में कितने कितने टर्म्स हैं, एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है। टर्म्स को गिन कर भी हम इसको तकसीम कर सकते हैं कि ये कौन सा टाइप है। और इसी तरह हम इनके पावर को भी देकर, इसके एक्सपोनेंट को भी देकर उसमें भी हम फ़र्क कर सकते हैं कि ये कौन कौन सा टाइप है। तो मोनोमियल, नंबर फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनो का मतलब है वन, मिल के मतलब है टर्म। इसका मतलब है कि एक टर्म वाला जो होगा वो आपके साथ होगा मोनोमियल। सपोज करें आपके साथ एक नंबर है 2x पावर 3, तो ये आपके पास एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसमें आपके पास एक टर्म है। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉलिनॉमियल के लिए तो एक्सप्रेशन का होना ज़रूरी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें नज़र नहीं आ रहा, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो दोस्तों कांस्टेंट टर्म आप इसके साथ +0 लगा ले, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वही आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। और इसमें जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो होल नंबर से ताल्लुक़ रखता है। तो ये आपके पास पॉलिनॉमियल हो चुका है। तो अगर आपके साथ कांस्टेंट टर्म आपके पास ना हो तो आपको घबराना नहीं है, ये बिल्कुल आपके पास 0, आप इसकी जगह 0 लगा सकते हैं और ये दोबारा इसी के बराबर होगा। तो 2x² बराबर है 2x² + 0 के। तो हम
इससे हमने पोलिनोमियल बना लिया है। तो ये आपके पास पोलिनोमियल का एक टाइप है। तो इसमें एक ही टर्म है, एक टर्म है 2x³, तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल। इसी तरह बाइनोमियल में आपके पास क्या होगा, बाई का मतलब है 2 और नोमियल का मतलब है टर्म। तो एक आपके पास 2 टर्म वाला पोलिनोमियल होगा। तो इसमें हम 2 टर्म लगाएंगे। सपोज करिए आपके पास है 4x⁻² + 3। तो ये आपके पास इसमें 2 टर्म है, इसमें आपके पास 2 टर्म है। तो ये आपके पास बाइनोमियल है। और ट्राइनोमियल क्या होगा, जिसमें आपके पास 3 टर्म होंगे। ट्राई का मतलब है 3, तो आप लगा सकते हैं 3x² + y + 2। वेरिएबल को आप चेंज करें, कोई मसला नहीं है। तो ये आपके पास क्या है, ट्राइनोमियल है, जिसमें आपके पास 3 टर्म है, 1 2 3, इसमें 1 2, इसमें आपके पास 1 टर्म है। तो बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल, 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म। और इससे अगर आपके पास 4 टर्म आ जाए तो फिर उसको हम ना मोनोमियल कहेंगे, ना बाइनोमियल कहेंगे और ना ट्राइनोमियल कहेंगे, बल्कि उसका नाम हो जाएगा पोलिनोमियल। वही पोलिनोमियल उसका नाम हो जाएगा, उसको हम फिर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं देंगे। इसी तरह अगर हम पावर को देखकर इसकी क्लासिफिकेशन करें तो वो भी हम कर सकते हैं। जिसे मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, लीनियर, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का जो पावर हो, सबसे बड़ा पावर वो 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो। जैसे मैं बता रहा हूँ कि 2x⁻1 + 6। तो ये आपके पास क्या है, इसमें वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर है वो 1 है, 1 से कोई बड़ा नंबर नहीं है। तो एक्सपोनेंट में आपके पास 1 है, तो ये आपके पास लीनियर है। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, 3x-6। तो यहाँ भी आपके पास जो वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर है वो 1 है। तो इस तरह आपके पास ये बन जाएगा लीनियर, जिसमें वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 1 हो तो वो आपके पास लीनियर होगा। अगर 1 से बढ़ जाए, 2 हो जाए, तो फिर इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसे कि 3x² + 2x + 9। अब इसमें वेरिएबल का 2 पावर है, एक है 1 और एक है 2, लेकिन जो सबसे बड़ा पावर है उसको हम देखेंगे वो है 2। तो 2 होगा तो फिर हम कहेंगे इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सिमिलरली अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ये 2 की जगह 3 होता तो फिर क्या होता, फिर इसको हम कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, जैसे 4x⁻³ - 6x² + 2x - 6। तो ये आपके पास सबसे बड़े पावर को हम देखेंगे, ये 1 है, 2 है, 3 है। तो सबसे जो बड़ा पावर है, जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है वो है 3। तो इस तरह जब पावर 3 होगा, सबसे बड़ा पावर 3 होगा, तो उस पोलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। और इससे आगे जो है, अगर इसका पावर 4 हो जाएगा तो फिर इसको हम क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। आज के इस लेक्चर में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसमें इन्वॉल्व जो टर्म्स हैं, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट, बेस और इसी तरह पोलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। और इसी तरह पोलिनोमियल की जो तीन टाइप्स है उनकी समझ आ गई होगी कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है और लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नंबर पैटर्न्स, जिसको हमने क्लास 6 में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया भी था। यहाँ पर इसको दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे। टर्म टू टर्म रूल क्या है, यानी आपके पास ऐसा रूल जिसके ज़रिए हम नेक्स्ट टर्म को जो है मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं, हम नेक्स्ट टर्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसको मालूम कर सकते हैं। जिस तरह कि आपके पास यहाँ पर एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द पोजीशन टू टर्म रूल टू फाइंड द 20 टर्म ऑफ द पैटर्न। यानी आपके पास एक पैटर्न होगा, एक सीक्वेंस होगा, उसका आपको दिया जाएगा कि 20 टर्म मालूम करें, 25 मालूम करें, 26 मालूम करें। तो यहाँ पर हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो इसको हमने एक फार्मूले के ज़रिए जो है एक्सप्लेन किया था। तो वो फार्मूला आपके पास क्या था, वो फार्मूला आपके पास था AN = A1 + N-1 × D। यहाँ पर जो A है, A1, इसका मतलब है कि इनिशियल फर्स्ट एलिमेंट होगा। N से मुराद होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर से। और D से मुराद होगा कि इस सीक्वेंस में जो डिफरेंस होगा
वो क्या है। यहाँ पर A1 क्या है, A1 आपके पास है 10, ठीक है। A1 क्या है आपके पास 10 है, यानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वही आपके पास A1 होगा, यानी स्टार्टिंग या इनिशियल एलिमेंट। प्लस n-1, n यहाँ पर क्या है, n यहाँ आपके पास 20 है, क्या है 20 है। और A1 आपके पास क्या था, A1 आपके पास था 10 था। और D क्या है, D की जो वैल्यू है वो डिफरेंस है, D से हमारा कॉमन डिफरेंस। तो इस सीक्वेंस के दरमियान में 10, 11, 12, 13 यहाँ पर डिफरेंस क्या जारी है, डिफरेंस 1 है। तो इस फार्मूले में आपने ये वैल्यू पुट करनी है। तो n क्या है, n आपने 20 पुट करना है, -1 करना है, और d क्या है वो 1 है। यहाँ पर आपके पास 10 आ जाएगा और 20 - 1 से आपके पास 19 आता है। तो आप 19 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 19 आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे 29 लिख लेंगे। तो इससे इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस का जो 20 टर्म होगा, 20 नंबर पे जो टर्म होगा वो होगा 29 होगा, ठीक है। यानी 20वां जो टर्म होगा वो क्या होगा, वो 29 होगा। तो इस फार्मूले को आपने याद रखना है। इस तरीके से हम कोई और एग्जांपल ले लें, ठीक है। 2, इस तरह 5, इस तरह 8, और इसी तरह आपके पास हो जाएगा 11 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंस है वो क्या है, वो 3 है, ठीक है। जो डिफरेंस है वो क्या है, वो 3 है, ठीक है। इसका हम 15 नंबर टर्म मालूम करना चाहें, ठीक है। डिफरेंस का 3 है और n की जगह 15 हो जाएगी, ठीक है। और A1 क्या है, A1 यानी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने लिखना है AN यानी A15 इज़ इक्वल टू A1 क्या है, वो 2 है, तो 2 लिख लेंगे, प्लस n-1, n से मुराद होगा 15, तो 15 - 1 से आ जाएगा 14, और डिफरेंस क्या है, वो 3 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 प्लस, और 14 × 3 से आपके पास क्या आता है, वो आपके पास होता है 42 होता है। तो यहाँ पर 2 और 42 को आप प्लस करेंगे, हमारे पास 15 नंबर टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, वो 44 हो जाएगा। तो इस तरह आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना जो फाइनल टर्म है या 20 टर्म है, 25 टर्म है, उसको मालूम कर सकते हैं। पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मुराद एक स्टेटमेंट होता है। ये स्टेटमेंट कभी ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। करें आप कहते हैं कि x + 5 इज़ इक्वल टू 0। हम मुझे ये बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप इसके बारे में बता नहीं सकते कि x के साथ +5 जमा किया है और 0 आया है। तो ये तो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स दोनों हो सकता है। कभी कभार ये ट्रू होगा और कभी कभार ये फॉल्स होगा, क्योंकि ये आपके पास इसमें वेरिएबल शामिल है, ठीक है। इसमें वेरिएबल शामिल है। अगर इस तरह मैं कोई और स्टेटमेंट लिख लूँ कि 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, या इस तरह मैं लिखूँ कि 3 + 2 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों सेंटेंस के बारे में आप बता सकते हैं, आसानी के साथ बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आपको पता है कि ये क्या है, ये ट्रू है, और ये क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जिसके ट्रू और फॉल्स के बारे में आपको पता ना चले, ठीक है, कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं, इस सेंटेंस को हम ओपन सेंटेंस कह सकते हैं। यानी ओपन सेंटेंस है, इसमें ट्रू भी आ सकता है और फॉल्स भी आ सकता है, ठीक है। जब तक आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, यानी आपके पास ये जो वेरिएबल यूज़ हुआ हो उसकी वैल्यू आपको ना दी जाए, तो तब तक आप इसको ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये आपके पास ओपन सेंटेंस होता है। जबकि क्लोज सेंटेंस क्या होता है, ये क्लोज बात है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। 3 + 2 = 5 ये आपके पास ट्रू है, कभी गलत नहीं हो सकती। 3 + 2 = 0 ये गलत बात है, तो ये आपके पास हमेशा गलत ही रहेगी। ओपन सेंटेंस की एक और पहचान क्या है कि इन सेंटेंस में आपके पास वेरिएबल यूज़ होगा और वेरिएबल की वैल्यू आपको नहीं दी जाएगी। तो ये आपके पास ओपन सेंटेंस की एक और पहचान हो जाएगी। तो उम्मीद है आप ओपन सेंटेंस और क्लोज सेंटेंस में फ़र्क कर सकेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर इसको रिवाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, यानी नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के हिसाब से भी आप क्या है पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर सकते हैं। यानी इसमें 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो आप इसको भी इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं। पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें 1 वेरिएबल है, यानी सिर्फ आप वेरिएबल को काउंट करके इसका इनके टाइप बना सकते हैं, ठीक है। पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल, पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें 2 वेरिएबल हो, और इस तरह पॉलिनॉमियल इन मोर देन 2 वेरिएबल, तो आपके पास ये भी आपके पास इसका टाइप है। रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्म, जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर एक टर्म हो तो मोनोमियल होगा, 2 टर्म होगा तो बाइनॉमियल होगा, और अगर 3 टर्म होंगे तो ट्राइनॉमियल होगा, और 3 से ज़्यादा हो जाएंगे तो इसको फिर हम पॉलिनॉमियल ही कहेंगे। तो ये इसके टाइप्स थे। आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि आपने पॉलिनॉमियल को पहचाना है,
तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट वन पोलिनोमियल है, सेकंड भी पोलिनोमियल है और थर्ड पोलिनोमियल नहीं है, और डी भी पोलिनोमियल नहीं है, और ई भी पोलिनोमियल नहीं है, एफ पोलिनोमियल है, जी भी पोलिनोमियल है, और इस तरह आपके पास एच पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है इसका रीज़न मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉर्ट आउट द मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल। आपने काउंट करना है कि एक टर्म वाला होगा तो मोनोमियल होगा, दो टर्म वाले होंगे तो बाइनोमियल होगा, और अगर 3 टर्म होंगे तो वो क्या होंगे, वो ट्राइनोमियल होगा। तो यहाँ पर आपको नज़र आ चुके होंगे कि कौन कौन सा आपके पास मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है। लेकिन यहाँ पर आई नंबर है जो कि आपको हो सकता है कंफ्यूज करें। 2a डिवाइडेड बाय b, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक टर्म है। जब प्लस और माइनस आता है तभी आपके पास टर्म चेंज होता है, यहाँ पर एक ही टर्म है। तो जो p नंबर है ये आपके पास है 1a डिवाइडेड बाय z, ये इस तरह है। तो आपके पास देख लें कि आपके पास कितने टर्म है, इस डिवाइड में है, इसका जो z का जो पावर हो जाएगा वो z पावर -1 हो जाएगा। तो ये सारा ये पोलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये पोलिनोमियल नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम कह सकते हैं कि इसमें आपके पास दो टर्म है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है, इसको हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, इसको आपने हाईलाइट करना है। फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, तो डिग्री को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो हाईएस्ट पावर जो होगा वो इस पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें जो डिग्री है वो क्या है, वो 2 है, इसमें डिग्री 3 है, इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 3 है। ठीक है, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, इसमें आपके पास हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 है, इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है, तो डिग्री आपके पास क्या है, 4 है। तो इस तरह आप आसानी के साथ जो है हाईएस्ट पावर यानी डिग्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल। सबसे पहले हम दो पोलिनोमियल को जमा करना सीखेंगे कि किस तरह हम दो पोलिनोमियल को जमा कर सकते हैं। तो मैंने दो पोलिनोमियल लिए हैं, एक का नाम है P1 यानी पहला पोलिनोमियल, और दूसरे का नाम है P2 यानी दूसरा नंबर पोलिनोमियल। ये दो पोलिनोमियल आपके पास है और हम इसका एडिशन करना सीखेंगे, यानी इनको हम जमा करेंगे। तो इनको हम किस तरह जमा करेंगे कि यहाँ पर हम लिख लेंगे कि P1 प्लस P2 इक्वल टू, और यहाँ पर हम दो ब्रैकेट डालेंगे, बीच में प्लस का निशान डाल लेंगे ताकि यहाँ पर हम P1 और यहाँ पर हम P2 लिख सके। 4x² प्लस 6x प्लस 3, और P2 की जो वैल्यू है वो है 2x² माइनस 4x प्लस 2। इसके बाद ये हमारा पहला स्टेप था। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पर प्लस हो तो ब्रैकेट ऐसे ही जिस तरह होगा उसी तरह जो है वो नीचे आएगा, इनका साइन चेंज नहीं होगा। तो जब यहाँ पर प्लस होगा तो आप बिल्कुल वही वैल्यू दोबारा लगा सकते हैं। ये वैल्यू भी हम दोबारा लगा लेंगे, 4x² प्लस 6x प्लस 3 प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 2। क्योंकि बाहर प्लस था तो प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस इंटू प्लस, प्लस वही आएगा। यानी बाहर प्लस हो तो किसी का जो है वो साइन चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हूबहू इसी तरह नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लाइक टर्म्स को देखेंगे। लाइक टर्म्स किसे कहते हैं, वो वेरिएबल जिनका बेस और पावर बिल्कुल एक जैसा हो, जिस तरह ये और ये दोनों जो है x² है। कोफिशिएंट को ना देके सिर्फ बेस और उसके ऊपर जो पावर है वो आपने देखना है। तो ये x² है, ये भी x² है, इसका मतलब कि ये दोनों लाइक टर्म है। तो ये दोनों जमा हो सकते हैं, इन दोनों को आप प्लस करें तो 4 + 2 से आ जाएगा 6x²। इसी तरह इसका जो दोस्त है x का, जिसको हम लाइक टर्म कहते हैं, इसका वो है ये वाला। तो इसको इसके साथ आप डील करें तो ये है प्लस 6x और ये है माइनस 4x। तो 6x से आपने 4x को काटना है क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो 6 से आपने 4 को माइनस करना है तो आ जाएगा +2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा x। क्योंकि जब भी हमारे पास इस तरह दो अपोजिट साइन हो तो हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं और साइन बड़े नंबर का लगाते हैं। तो 6 से आपने 4 को माइनस करना है, तो 6x से 4x हमने काट दिया तो 2x रह जाएगा। इसी तरह 3 रह गया है और 2 रह गया, तो 3 और 2 दोनों कांस्टेंट हैं, ये भी लाइक टर्म है, तो 3 + 2 प्लस हो सकते हैं, इससे आ जाएगा फक्स। तो इस तरह हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 6x² प्लस 2x प्लस 5। तो हम जब भी एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इनमें हम लाइक टर्म को देखते हैं और उनको हम जमा या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करें हमारे पास एक पोलिनोमियल है P1 जो कि आपके साथ है 3x² प्लस 2xy माइनस 2y², और दूसरा पोलिनोमियल आपके साथ है
4x² प्लस 3xy और माइनस 6y²। तो इनको हम जमा करेंगे, तो इनको मैं डायरेक्ट जमा करता हूँ, आप जमा कर सकते हैं। P1 प्लस P2 यहाँ पर लिख लेंगे। अब जाहिर सी बात है हम यहाँ पर जमा लगाएंगे, तो इसको इसके साथ जमा करेंगे, क्योंकि ये लाइक टर्म है x² और ये x² है, ये भी x² है, तो इसको आपस में जमा करें। 3 और 4 से आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x²। 2xy और 3xy ये भी लाइक टर्म है, क्योंकि xy इसमें बेस है, पावर भी एक जैसा है, दोनों का 1 1 है, तो बिल्कुल बेस और पावर एक जैसा है, तो इसको हम लाइक टर्म कहते हैं। तो ये दोनों जमा हो सकते हैं। 2 और 3 से आ जाएगा 5 आ जाएगा, इनका कोफिशिएंट आ जाएगा 5 और -2 और ये हो जाएगा -6। दोनों माइनस है, दोनों आप इस तरह कर सकते हैं कि आपके पास उधार है दोनों, तो -2 और -6 तो ये हो जाएगा -8 और y² है तो आप लगाएंगे y² लगाएंगे, तो -2y² और हो जाएगा -6y², इससे आ जाएगा -8y², इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि दो पॉलिनॉमियल को हम किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैं मालूम करना चाहता हूँ P1 माइनस P2, यानी पहले पॉलिनॉमियल से सेकंड पॉलिनॉमियल को माइनस करें, तो P1 माइनस P2 किस तरह मालूम करेंगे। ये हम दो पॉलिनॉमियल की सब्ट्रैक्शन करना सीख रहे हैं। P1 माइनस P2, जिस तरह हमने P1 और प्लस P2 किया था, यहाँ पर हमने सिर्फ प्लस का साइन लगाया था, अब हम लगाएंगे यहाँ पर माइनस का साइन। तो P1 हम लगाएंगे 8x² प्लस 2x माइनस 4 और P2 की जगह हम लगाएंगे 3x² प्लस 6x माइनस 8। क्योंकि ये माइनस का सवाल है, तो बाहर यहाँ पर जब माइनस आएगा तो ब्रैकेट, जो सेकंड ब्रैकेट होगा यानी ये वाला, इसमें तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 8x² अपनी जगह पर, प्लस 2x अपनी जगह पर और -4 अपनी जगह पर। माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो देखिए इसका जो है साइन चेंज हो चुका है, 3x² हो जाएगा, -3x² हो जाएगा। प्लस था और ये माइनस में कन्वर्ट हो चुका है। ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो सिंपल आपने सेकंड ब्रैकेट में तमाम जो वेरिएबल है, तमाम जो एलिमेंट्स है, उनके साइन चेंज करने हैं। तो ये हो जाएगा -6x। इस तरह ये माइनस है तो ये भी हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो इसका भी आपने साइन चेंज करना है। तो प्लस के सवाल में यहाँ पर साइन चेंज नहीं होते, और माइनस के सवाल में जो माइनस हो रहा होता है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो ये हमारे पास सेकंड पॉलिनॉमियल है, ये माइनस हुआ है, तो इसलिए इसी के साइन चेंज हो जाएंगे। इसी तरह आप क्या करेंगे, ये बिल्कुल अब प्लस की सवाल की तरह अब बन जाएगा, सिर्फ इसमें यही एक डिफरेंस था, यही स्टेप जो है उसमें चेंज है। अब क्या है, लाइक टर्म को हमने ढूंढना है और उनको आपस में जमा करना है या माइनस करना है। तो 8x² और ये हो जाएगा 3x², ये आपस में लाइक टर्म है, देख लें, ये भी x² है और ये भी x² है, तो इसके कोफिशिएंट को हमने जमा करना है या माइनस करना है। तो +8 और -3, ये माइनस का सवाल हो गया है, 8 - 3 से बन जाएगा 5 और x² अपनी जगह पर लगा लेंगे। इसी तरह ये आपके पास है 2x और ये भी आपके पास x वाला है, तो इसको हम इसके साथ डील करेंगे। ये +2 है और ये -6 है, तो ये भी माइनस का सवाल हो चुका है। 6 से हमने 2 माइनस करना है, क्योंकि 2 से हम 6 माइनस नहीं कर सकते, तो 6 से हम 2 माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4। लेकिन साइन हम बड़े नंबर का लगाएंगे, तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो है 6 और 6 के साथ जो साइन है वो है माइनस का है, तो हम माइनस लगा लेंगे, -4x हो जाएगा। इसी तरह -4 और 8 को हम डील करेंगे, तो -4 और +8, 8 से हम 4 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और साइन हम बड़े नंबर का लगाएंगे, तो ये प्लस है तो हम प्लस लगा लेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो है 8। तो इस तरह हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 5x² - 4x + 4 आंसर। तो इसी तरह हमने P1 - P2 मालूम किया है, ये हमने पहले पॉलिनॉमियल से दूसरे पॉलिनॉमियल को माइनस किया है। आप दूसरा पॉलिनॉमियल पहले से माइनस कर सकते हैं, पहले से दूसरे से माइनस कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जिस तरह क्वेश्चन में बताया जाए उस तरह आपने करना है। ये है सब्ट्रैक्ट the second polynomial from the first, subtract the second polynomial from the first। अगर आपसे कहा जाए कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनॉमियल फ्रॉम द सेकंड, तो फिर आपने P2 - P1 मालूम करना है। आपने इधर कॉमन सेंस से काम लेना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल। इस टॉपिक को भी हम डिटेल के साथ समझते हैं कि दो पॉलिनॉमियल को हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। पॉलिनॉमियल को हम किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैं ले रहा हूँ पहला पॉलिनॉमियल P1। सपोज करिए आपके पास x + y है या 2x + y है, और दूसरा पॉलिनॉमियल आपके साथ है P2, ये आपके साथ 3x + 4y है। तो दो पॉलिनॉमियल को हम किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपने लिखना है P1 × P2 लिखना है। उसी तरीके से यहाँ पर प्लस था, माइनस था, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई आ चुका है,
यहाँ पर हमने P1 लिखा था, यहाँ पर हमने P2 लिखा था, और यहाँ पर हमने प्लस का निशान डाला था और माइनस का निशान डाला था। अब यहाँ पर हम डालेंगे मल्टीप्लाई का साइन। तो P1 क्या है, वो है 2x प्लस वाई, और P2 है 3x प्लस 4y। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और 2x को 4y के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर y को 3x के साथ मल्टीप्लाई करें और y को 4y के साथ मल्टीप्लाई करें। इसको आसानी से लिखने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने इस पहले ब्रैकेट को देखना है। इस पहले ब्रैकेट में आपके पास दो एलिमेंट है 2x और प्लस y, तो आपने यहाँ पर लिखना है 2x लिखना है 2x, और फिर आपने एक खाली सा ब्रैकेट जो है वो बनाना है। फिर आपने देखना है इस सेकंड एलिमेंट को, ये क्या है, ये है प्लस वाई है, माइनस वाई नहीं है। अगर प्लस वाई हो तो प्लस लिखना है, अगर माइनस हो तो माइनस लिखना है। यहाँ पर प्लस है, साथ में वाई है, तो प्लस वाई आपने लिखना है, और यहाँ भी आपने खाली ब्रैकेट लिखना है। तो यहाँ हमने पहला ब्रैकेट तो हमने लिख लिया है 2x और y हमने लिख लिया है, ये यहाँ पर आ चुका है और ये जो है यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो सेकंड ब्रैकेट हमने खाली छोड़ा है, ये इसके लिए हमने छोड़ा है कि यहाँ पर हम ये लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, इस तरह हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2x मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो जब भी कोई नंबर, कोई चीज़ ब्रैकेट के साथ बाहर से मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वो तमाम एलिमेंट के साथ, तमाम नंबर के साथ, तमाम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 2x को हम 3x के साथ ज़रब देंगे। तो जब हम ज़रब देंगे तो हम लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई 3x, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3x प्लस 2x मल्टीप्लाई 4x। इसी तरह ये वाला जो है प्लस y और 3, तो ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई 3x प्लस y मल्टीप्लाई 4y, इस तरह हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 2 3 ज़्यादा 6 हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। क्योंकि जब भी आपके साथ दो वेरिएबल हो और दोनों जो है वो सेम हो, या आप कह सकते हैं कि दोनों का बेस सेम हो, तो पावर उनका ऐड हो जाता है। x पावर 1, एक 1 यहाँ पर है और एक 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 3 होता, तो 2 + 3 5 फिर हम लिखते, 6 ना लिखते। तो इनके पावर को हमने जमा करना है। वेरिएबल जब भी मल्टीप्लाई होंगे और उनका बेस जो है वो सेम हो, मतलब सेम वेरिएबल हो, तो उनका पावर आपस में ऐड होगा, उनका पावर आपस में जमा होगा। ठीक है। इसी तरह प्लस 2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4y है, 4y हम लिखेंगे, 4y है, यहाँ पर 4y है, 2x मल्टीप्लाई 4y, तो ये 2 4 द्वारा हो जाएगा 8, और x और y तो इनका बेस तो सेम नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर ऐसा ही बन जाएगा xy। इनका पावर आपस में ऐड नहीं हो सकता, इनका बेस जो है वो डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा 2 4 द्वारा 8, xy रह जाएगा। इसी तरह y मल्टीप्लाई 3x, तो 3 1 द्वारा 3 हो जाएगा, और इनका बेस भी जो है वो डिफरेंट है, तो ये आपके पास 3xy हो जाएगा। इसी तरह आपके पास ये है, ये आपके पास इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 4 1 द्वारा 4 हो जाएगा, और xy y दोनों है, तो आपके पास हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भी आपके पास बेस सेम हो तो पावर ऐड हो सकते हैं, अगर बेस डिफरेंट हो तो पावर जो है वो ऐड नहीं हो सकते। कोफिशिएंट तो हर हाल में मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़्यादा 6 हो जाएगा, 2 4 ज़्यादा 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, जब भी आपके पास किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको नज़र ना आए तो वहाँ पर 1 होगा, 1y है, मतलब 1y या y, तो 1 मल्टीप्लाई 3 से 3 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 4 से 4 आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपके पास इनमें लाइक टर्म्स हो तो आप इनमें जमा कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के सवाल में अक्सर नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म बनते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स वाई, हाँ ये एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, दोनों का पावर और बेस दोनों सेम है, एक्स वाई, तो इन दोनों को आप जमा कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों जमा हो रहे हैं। 6x स्क्वायर का कोई दोस्त नहीं है, तो आप लगाएंगे यहीं पर 6x स्क्वायर अपनी जगह पर, और 8 + 3 से आ जाएगा 11xy, और प्लस y स्क्वायर का कोई दोस्त नहीं है, तो आप लगाएंगे +4y स्क्वायर। तो इस तरह इसका जो फाइनल आंसर है वो यही है, इसके बाद लाइक टर्म नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है 6x स्क्वायर + 11xy + 4y स्क्वायर। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। P1 = सपोज करें आपके पास है 2x + 3y, और दूसरा पोला में आपके पास है P2 जो कि है 2x - 3y। एक है प्लस और एक है माइनस, इसमें ये फ़र्क है, प्लस है दूसरा माइनस है। तो 2x + 3y और 2x - 3y, इसको हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, P1 × P2, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है
P1 मल्टीप्लाई P2, तो P1 आपके पास है 2x प्लस 3y और P2 है आपके पास है 2x माइनस 3y। इसको मल्टीप्लाई करें तो आपने क्या करना है, वही तरीके इस्तेमाल करना है कि इसको आपने स्प्लिट करना है। ये है आपके पास है 2x, सिंपल आपने खाली ब्रैकेट डालना है, प्लस है तो प्लस लगा लें, प्लस और ये आपके पास 3y है तो 3y लगा लें और यहाँ पर डालना है खाली ब्रैकेट माइनस 3y और यहाँ भी लगाएंगे वही सेकंड ब्रैकेट 2x माइनस 3y लगा लेंगे इस तरह। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो इसके दरम्यान मल्टीप्लाई का आसान हो जाएगा, 2 जार 4 हो जाएगा, 4 और x हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। वहाँ पर चूंकि दोनों प्लस आ रहे थे तो वहाँ पर ये कंडीशन नहीं थी, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 2 3 जार हो जाएगा 6 हो जाएगा और x और y आपके पास हो जाएगा x और y उनका बेस डिफरेंट है तो उनका पावर ऐड नहीं हो सकता। इसी तरह 3y और x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जार 6 हो जाएगा और x और y आपके साथ हो जाएगा xy। इसी तरह प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 जार 9 हो जाएगा और y हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं कि लाइक टर्म आपके पास मौजूद है तो देखते हैं कि इसका कोई दोस्त है, तो इसका कोई भी दोस्त नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर दूसरा एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम लगा लेंगे 4x स्क्वायर लगा लेंगे अपनी जगह पर। अब देखते हैं कि इसका कोई दोस्त है तो हाँ इसका यही दोस्त है, ये माइनस 6xy है, ये प्लस 6xy है, 6 से आपने 6 को माइनस करना है तो आपके पास हो जाएगा 0xy, ये आपके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास देखें इसका कोई दोस्त है तो नहीं है तो ये आपके पास लगाएंगे माइनस 9y स्क्वायर लगा लेंगे। तो इस तरह आपके साथ इन दो पॉलिनॉमियल का जो प्रोडक्ट है वो है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। एक्सरसाइज 7.6 में आपके पास क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हम बोर्ड मास रूल का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। पास क्या है 5x, इस 5x को आपने छोड़ना है, 5x को आप अपनी जगह पर लिखें प्लस और ये वाला ब्रैकेट डालें। सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करें तो 4x मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ, जिससे आ जाएगा 12x स्क्वायर आ जाएगा और फिर 4x मल्टीप्लाई होगा इस -4 के साथ तो आपके साथ आ जाएगा -16x आ जाएगा। फिर आपने 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 3 ज़रा आपके पास 6x आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और 2 4 ज़रा आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास 8 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये ब्रैकेट जो है वो रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर लाइक टर्म को देखना है। तो यहाँ पर आपके पास ये दो जो है लाइक टर्म है, -16x प्लस 6x, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करें और साइन बड़े नंबर का लगाएं तो आपके पास आ जाएगा -10x, इससे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5x प्लस ये वाला ब्रैकेट लगा लेंगे 12x स्क्वायर माइनस 10x और -8 आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर जो है लाइक टर्म आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, ये वाला टर्म भी इसके साथ सॉल्व करें तो ये आपके पास हो जाएगा +5x और -10x से आ जाएगा -5x आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 12x स्क्वायर -5x -8। ठीक है, 12x स्क्वायर -5x और -8 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने बोर्ड मास रूल का ख्याल रखना है, लाइक टर्म को ख्याल रखना है कि लाइक टर्म और प्लस माइनस का ख्याल रखना है, प्लस माइनस का ख्याल रखना है, बोर्ड मास रूल का ख्याल रखना है और मल्टीप्लाई का तरीका आपने इस्तेमाल करना है और इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। टॉपिक है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ या हम इसे कहते हैं फार्मूलास कहते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक फार्मूला है। तो यहाँ पर हम दो फार्मूले को डिस्कस करेंगे। एक आपके पास है a + b होल स्क्वायर, एक आपके पास है a - b होल स्क्वायर। किस तरह बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर आपके पास कोई नंबर हो और उसके ऊपर पावर हो, सपोज यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब होता है कि ये अपने आप के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई है, यानी 5 × 5 होता है, इस तरह होता है। इसी तरह अगर आपके पास कोई नंबर है x है, वेरिएबल है x पावर 2 है, तो इसका मतलब होता है कि x मल्टीप्लाई ये x होगा, क्योंकि जब दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो और बेसिस सेम हो तो उनका पावर ऐड होकर बन जाएगा x पावर 2 बन जाएगा। इस तरह यहाँ पर 1 1 1 है तो इस तरह ये आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 5 पावर 3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह कि ये बराबर होगा a + b मल्टीप्लाई a + b, इनका पावर 2 है तो इसका मतलब है कि a + b अपने आप के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने मल्टीप्लाई का काम सीखा है, लेकिन इस वीडियो में भी आप मल्टीप्लाई का काम सीख सकते हैं कि किस तरह दो पॉलिनॉमियल को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, इसको स्प्लिट करना होगा। तो a को लिखना होगा इस a + b के साथ
और यहाँ पर फिर हमारे साथ है प्लस है, प्लस लगा लें, प्लस बी है, प्लस बी लगा लें और फिर लगा लें सेकंड ब्रैकेट ए प्लस बी। तो इस तरह हमने पहले इसको भी ए प्लस बी के साथ लिखा और प्लस बी को भी इसके साथ लिखा इस तरह। अब इसको मल्टीप्लाई करें, इस पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें तो ये क्या है, इसको आप इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी कोई नंबर कोई चीज़ ब्रैकेट के साथ बाहर से मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए मल्टीप्लाई बी, इसी तरह प्लस प्लस बी मल्टीप्लाई ए, बी ए लिख सकते हैं, ये ए बी हो सकता है, प्लस बी मल्टीप्लाई बी, ये हो जाएगा बी मल्टीप्लाई बी। अब ये क्या बन जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए, बेसिस सेम, पावर शुड बी एडेड, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ये हो जाएगा आपके साथ ए पावर 2। इसी तरह ये आपके साथ क्या है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी हो जाएगा प्लस बी पावर 2। और ये जो दोनों है दोनों प्लस है और दोनों क्या है, बिल्कुल एक चीज़ है, ए भी है, ये भी बी है, ए बी और बी ए एक ही बात है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2ab लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह आप इस फार्मूले को आसानी के साथ प्रूफ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पर हम कोई सवाल किस तरह हल करेंगे, या ये फार्मूला हमारे पास वैलिड भी है या वैलिड नहीं है। तो इसको आप चेक करने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर चेकिंग। तो आप जहन में कोई भी नंबर, 2 नंबर ले लें, मैं ले रहा हूँ 2 और 7, 2 और 7 का स्क्वायर। तो ये बराबर आना चाहिए पहले का स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट है आपके पास 2 और सेकंड आपके पास है 7, इस तरह। अब 2 प्लस 7 इस साइड को भी हल करते जाएं और इस साइड को भी हल करते जाएं। देखते हैं कि दोनों साइडों का आंसर सेम आता है कि नहीं। 2 प्लस 7 स्क्वायर, इससे आ जाएगा 9 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 7, 7 आर 49 और 2 2 आर 4 और 7 आर 28 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 81 को आप प्लस करें तो इससे आंसर आ जाएगा आपके साथ 81 ही आंसर। प्लस का फार्मूला साबित करने के बाद हम अब देखते हैं कि माइनस का फार्मूला वो किसके बराबर है। तो यहाँ पर a माइनस बी है तो हम लिखेंगे यहाँ पर a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। पहले यहाँ पर प्लस था तो हमने प्लस लगाया था, अब बीच में माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे और 2 दफ़ा है तो 2 दफ़ा इस तरह हो जाएगा। अब इसको ज़रब करेंगे तो ज़रब करने के लिए आपने क्या करना है, स्प्लिट करना है इस पहले ब्रैकेट को। तो a को मल्टीप्लाई करना है दूसरे ब्रैकेट के साथ, ये है आपके पास दूसरा ब्रैकेट। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इससे पहले प्लस था तो हमने प्लस लगाया था, अब यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस लगाया है, माइनस बी है तो माइनस बी हम लगा लेंगे और दूसरा ब्रैकेट क्या है वो है a माइनस बी है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इस पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे तो a इंटू ए आपके पास हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं a मल्टीप्लाई ए, इससे हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और a मल्टीप्लाई बी से हो जाएगा ए बी आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस और a और b को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास a बी हो जाएगा ये बी, और माइनस है और ये माइनस है, दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह आप लिख सकते हैं कि ये a स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर आपके पास मौजूद है वो ये है, वो है प्लस का है तो प्लस बी स्क्वायर लगा लें, और जबकि ये आपके पास दोनों माइनस है, माइनस ए बी ये दोनों आपके पास उधार हैं तो आप कह सकते हैं कि -2ab। एक्सरसाइज 7.7 है कि यूज़ द आइडेंटिटीज फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल। आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करना है, यानी आपने मल्टीप्लाई नहीं करना और इसकी स्क्वायर को मालूम करना है। यानी आपके पास क्वेश्चन में है a प्लस बी, यानी आपने मालूम करना है a प्लस बी, इसका स्क्वायर मालूम करना है, हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर मालूम करना है। तो फार्मूले के जरिए आपने करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे a का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे दूसरे का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, फिर आपने लिखना है फार्मूले का 2, ठीक है, यहाँ पर 2 है तो आपने लिखना है 2 लिखना है, ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा और फिर आपने a और b को मल्टीप्लाई करना है, 2ab आपके पास हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर इन दोनों टर्म को देखना है, क्या करना है, दोनों टर्म को देखना है। अगर आपके पास ये इस तरह हो जाए b नंबर 5a प्लस 4b, तो आपने सिर्फ a और b नहीं लिखना, आपने लिखना है पहले का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 25a स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 16b स्क्वायर, फिर आपने लिखना है फार्मूले का 2 और आपने लिखना है ए बी, यानी आपके पास ये ए हो जाएगा और बी, 2 इंटू पहला मल्टीप्लाई दूसरा, ये हो जाएगा 5a मल्टीप्लाई में लिख लेंगे 4b, ठीक है। और इस टर्म को हम सिंपल भी कर सकते हैं, 2 5 ज़ार 10, 10 4 ज़ार 40, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 40ab लिख लेंगे। तो आपके साथ आंसर आ जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 40ab आपके साथ इसका स्क्वायर आ जाएगा। कि जी नंबर आपके पास क्या है, जी नंबर आपके पास है 6x माइनस 2y, ठीक है। तो आपके पास इसका स्क्वायर मालूम करना है तो हो जाएगा पहले का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 36x स्क्वायर
प्लस दूसरे का स्क्वायर 4y², यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस कहाँ पर आएगा, आपके पास एंड में आएगा -2 इंटू पहला 6x है और मल्टीप्लाई दूसरा क्या है वो आपके पास 2y है। तो आप इस टर्म को अगर आप सिंपल करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 12 और 12 2 24, तो आ जाएगा -24xy आपके पास इसका लास्ट टर्म आ जाएगा। तो इस तरह आप माइनस वाले का भी इस तरह आप आसानी के साथ स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। नंबर 3 में है फाइंड a² + b² इफ़ a - b = 8 और ab = 3। तो यहाँ पर आपने ज़रा देखना है कि यहाँ पर क्या है a - b = 8। आपके पास जो लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन पावर 1 वाला इक्वेशन, उसको आपने देखना है, उसको आपने नोट ना करना है। तो वो आपने यहाँ पर लिखना है a - b लिखना है, ठीक है। = क्या है आपके पास 8 है, तो आपने 8 लिखना है। अब क्या करें, इसका स्क्वायर ले लें, यानी इसका भी स्क्वायर ले लें और इसका भी स्क्वायर ले लें, ठीक है। दोनों पर आप स्क्वायर लें, दोनों साइड पर आप स्क्वायर ले लें। इसको ज़रा ओपन करें, हमें पता है कि ये बराबर होता है पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 इंटू पहला मल्टीप्लाई दूसरा = 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब इसमें आपको जो वैल्यू दी गई है उसको आप इन्हें यूज़ करना है। तो हमारे पास a² + b² तो वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा, -2 अपनी जगह पर, और a b की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 3 है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 3 = क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। हमने क्या करना है 2 × 3 से क्या आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 6, लेकिन साथ में माइनस है तो हो जाएगा -6 हो जाएगा। हमने वैल्यू मालूम करनी है जस्ट a² + b² की, तो आपके पास एक साइड पे आ जाएगा a² + b² और दूसरे साइड पे आपके पास आ जाएगा 64, और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 64 + 6, जिससे आपके पास आंसर आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो a² + b² की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो 70 हो जाएगी। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x - 1/x क्या है, वो 4 है, ठीक है। x - 1/x = 4 है। तो आप क्या करें, आप उसी तरीके से भी कर सकते हैं, या इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि x - 1/x का = इसका फार्मूला आप लिख लें कि ये बराबर होता है पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 इंटू पहला मल्टीप्लाई दूसरा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर x और 1/x जो है कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के, तो यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ -2 रह जाएगा। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास हो जाएगा x - 1/x की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 4 है, तो यहाँ पर 4 पुट करें, होल स्क्वायर हो जाएगा = x² + 1/x²। इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, और ये क्या है, -2 है। ये -2 जो है यहाँ पर जाएगा, इस साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर 16 है, तो 16 + 2 से आपके पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 18 क्या है, ये आपके पास x² + 1/x² की वैल्यू है, आपके पास क्या है, 18 है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फैक्टराइजेशन। फर्स्ट नंबर आपके पास जो टेक्निक है वो है कॉमन फैक्टर के जरिए, यानी किस तरह आप कॉमन फैक्टर के जरिए पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ऐसा कोई नंबर जो कि 2x को भी डिवाइड कर सके और इस 8 को भी डिवाइड कर सकते। तो मैं कहता हूँ कि मेरे जहन में आ चुका है 2, कि 2 ऐसा नंबर है जो 2x को भी डिवाइड करता है और इस 8 को भी डिवाइड करता है। तो मैं 2 कॉमन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x / 2 और प्लस a / 2, यानी जो चीज़ आपने खुद से बाहर ली है इसको हम कॉमन कहते हैं। जो चीज़ आपने कॉमन ली है, यानी मल्टीप्लाई में लिखा है, ब्रैकेट से बाहर लिखा है, उसको आपने हर टर्म के नीचे ब्रैकेट के अंदर लगाना है। जहाँ पर मैंने 2x / 2 लगाया है, जितने भी टर्म हैं उसको आपने वो उसके नीचे आपने लगाना है। तो यहाँ पर ये सोल्व हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, और 2 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2 × x + 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पॉलिनोमियल फॉर्म था, स्टेटमेंट था, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये इसका फैक्टराइज फॉर्म है, ठीक है। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। फैक्टराइज फॉर्म मतलब मल्टीपल फॉर्म, ज़रब के फॉर्म में ये मौजूद होगा। अगर इसको आप दोबारा इस फॉर्म में लेना जाना चाहे तो आप मल्टीप्लाई करें, 2 × x से आपके पास हो जाएगा 2x, और 2 × 4 से क्या हो जाएगा, वो आपके पास दोबारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह ये आपके पास दोबारा जो है पॉलिनोमियल फॉर्म में आ सकता है। तो ये आपके पास कॉमन का तरीका है कि जो चीज़ भी आपने कॉमन करना है, पहले आपने देखना है कि कौन सा टर्म या कौन सी वैल्यू जो है आप कॉमन कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपने कॉमन किया है तो उस पर आपने इसको डिवाइड भी करना है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बुक में क्वेश्चन है, एग्जांपल है 4x - 2xy। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो 4x - 2x
वाई। अब यहाँ पर देखें, मैं इस 4x को किस चीज़ पे डिवाइड करूँ कि वो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो 2 है आपके पास और एक आपके पास क्या है, x है। यानी ये 2x जो है ये दोनों में मौजूद है, दोनों में कॉमन है, तो दोनों पे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x माइनस 2xy, यहाँ पर भी डिवाइड में लिखेंगे 2x और यहाँ भी डिवाइड में लिखेंगे 2x। अब इसको सिंपल करते हैं, ये 4x और 2x कैंसिल होके बन जाएगा जस्ट 2 बन जाएगा। x और x मुकम्मल कैंसिल, 4 डिवाइड बाई 2 से आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे 2 माइनस 2 और 2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर x और x मुकम्मल तौर पर कैंसिल, जस्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा y आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। तो 2x हमने कॉमन किया था और ब्रैकेट में क्या आ चुका है, 2 माइनस वाई आपके पास इसका आंसर आ चुका है। तो ये आपके पास क्या है, इसका फैक्टराइज फॉर्म। नेक्स्ट आपके पास जो फैक्टराइजेशन का तरीका है वो आपके पास मिड टर्म ब्रेक का तरीका है। मिड टर्म को आप ब्रेक करेंगे और फैक्टराइज करना सीखेंगे। How to factorize, how to convert into multiple form, how to convert this expression into product form. So for that you have to do some calculations. You have to write this number to x and you have to write this number also same as above, and this term will be split into two terms. This term will be split into two terms. You have to split this terms. 5x. Instead of 5x we can write two terms, and for that we have to do some calculations, and the calculation is simple. Here is a number and here is also a number. These two numbers should be multiplied. Their product is a 2 3s are 6. So instead of 5 we will write two numbers such that their product must be 6. Instead of 5 we will write two numbers such that their product should be 6. So we can say that 1 multiplied 6 equal to 6, and 2 multiplied 3 is also equal to 6. Similarly 3 multiplied 2 is also equal to 6, and 6 multiplied 1 equal to also equal to 6. So we will choose such factorizations which in which product is 6, and if we add those numbers, the answer is still 5. So if we see here, or we can see here, 2 plus 3 equal to 5 and their product is 6. So 2 and 3, instead of 5 we will write 2 and 3. So we write plus 2x and plus 3x. So this is the splitting of a midterm term. So after that you have to make pair. These are two pairs. In the question there are three terms, but now we have four terms which can be paired into two pairs. So 2x and there's a 2x square. So what are the common factors in these? So there is 2 is also here, and 1x power 1 is here. So if we 2x from that, it here remain x and here remains only 1, because 2x divided by 2 is 1, plus here 3x plus 3, here 3 is common, so here remains x and here remains 1. After that we can see that x plus 1 are common in both the terms. Here one term and the second term, in both terms there exists an x plus 1, so x plus 1 is common. If we take x plus 1 from both the terms, here will remain 2x and here will remain plus 3. In this way we express an algebraic expression into its factor form. If we want to again this type of expression, we have to multiply these terms. How we will multiply this x plus 1 into 2x plus 3? Look at that. First you have to multiply this number with both the terms. So x plus 2x square, and x multiply 3, it's a 3x. Similarly 1 multiplied 2x plus 2x and 1 multiplied 3 plus 3. So 2x square plus 2x plus 2 3x 5x,
and plus 3. Here the question is comes again. अब वीडियो के एंड में रिव्यू एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश आर दोस अल्फाबेट आर लेटर्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटीज इन अरिथमेटिक और अलजबरा। तो इसको हम वेरिएबल कहते हैं। आपको पता है कि अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं। तो हमारे पास तो इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। द वैल्यू ऑफ डैश इज़ नॉट फिक्स। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट फिक्स। वेरिएबल की कोई वैल्यू फिक्स वैल्यू नहीं होती। क्वेश्चन में कभी 2 होता है, कभी 3 होता है, तो ये आपके पास वेरी करते हैं, वेरिएबल होते हैं। सी नंबर है डैश इज़ द नंबर ऑफ विच रिप्रेजेंट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम वेरिएबल। ठीक है, वह सेम वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। आपके पास सेम वेरिएबल हो और वो मल्टीप्लाई में हो, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो यहाँ पर हम इस रिपीटिशन को शो करने के लिए हम कहते हैं कि x जो है वो आपके साथ मल्टीप्लाई हुआ है और 4 टाइम वो रिपीट हुआ है, तो हम लिखते हैं x पावर 4 लिखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, आपके पास एक्सपोनेंट है या पावर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है एक्सपोनेंट, तो आपने लिखना है एक्सपोनेंट। डी नंबर है एंड द एक्सप्रेशन 2x² + 3x - 1 द कांस्टेंट इज़, यहाँ पर आपके पास -1 जो है वो कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो आपके पास ये कांस्टेंट है। डी डैश ई नंबर है इन एनी पोलिनोमियल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डैश, इसको हम डिग्री कहते हैं। एफ नंबर है पोलिनोमियल हैव वेरिएबल, पोलिनोमियल्स हैव वेरिएबल whose exponent are must be the dash numbers। पोलिनोमियल क्या होते हैं, या आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी वेरिएबल जिसमें वेरिएबल के जो पावर होते हैं वो क्या है, वो होल नंबर से होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास होता है ऑप्शन नंबर 1 आपके पास है होल नंबर, मस्ट बी द होल नंबर्स। जी नंबर है पोलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली 2 टर्म्स आर कॉल्ड, तो 2 टर्म वाले पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, इसको हम बाइनोमियल कहते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।